अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत इलेक्शन रिज़ल्ट 2021। कल मैंने जो वीडियो बनाई वो आधी अधूरी थी और कुछ रिज़ल्ट सही था और कुछ बढ़ने वाला था। तो लोग इतना कमेंट कर रहे थे नफीस भाई प्लीज़ जल्दी वीडियो बनाओ इमाम कितनी सीट जीती। तो मैंने जितना भी मेरे अंदर इल्म था, जितना मेरे पास जमा हुआ था, वो सब मैंने कल बता दिया। तो उसमें थोड़ा बहुत और हेर फेर हुआ है। तो कंप्लीट रिज़ल्ट अब मेरे पास है और ये भी कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा और भी चुनाव होने हैं तो वह मैं इंशाल्लाह बताऊं। तो अब तक के जो कंप्लीट रिज़ल्ट आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत इलेक्शन 2021 महाराष्ट्र में हुआ और वहां पर करीबन 14,234 पंचायत की सीटें हैं। उनमें से बीजेपी को 3,236 सीटें मिली हैं, 3,236। इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी, जिनका सेंट्रल में, स्टेट में, हर जगह सरकार है। अब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो इनको 14,000 सीट में से सिर्फ 3,236 सीटें मिली। खैर, शिवसेना जिसके स्टेट में इस वक्त सरकार है महाराष्ट्र में, उसकी 2,935 सीटें, यानी कांटे का टक्कर हुआ है बीजेपी से। मात्र 200 सीटों का ही फर्क पड़ा या 300 सीटों का। कांग्रेस जिसको हम लोग नेशनल वोट कटवा पार्टी के नाम से जानते हैं, एक हरामखोर बदजलन बेहया पार्टी, उसको 2,169 वोट मिला है, जो कि कट्टर हिंदुत्व की पार्टी है। शिवसेना कट्टर हिंदुत्व नहीं है, ना बीजेपी है। ये लोग खोल के दिखाते हैं लेकिन अंदर अंदर इनका दिल नरम है। असल में कट्टर हिंदुत्व की पार्टी कांग्रेस है। तो इसको 2,169 वोट मिली, यानी बीजेपी से करीबन 1100-1200 वोट कम। अच्छा, एनसीपी जो कि महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी है, शरद पवार साहब की पार्टी, उनको 2,997 वोट मिले, यानी ये दूसरे नंबर की पार्टी रही जिनको बीजेपी से मात्र 200 वोट कम मिले, 200 सीट कम मिली। एमएनएस महाराष्ट्र निर्माण सेना जो राज ठाकरे जी की पार्टी है, जिनका भाषण आपने सुना होगा, जो बिहारियों के लिए जहर उगलते रहते हैं। हिंदू नहीं समझते बाबा, जो महाराष्ट्र के उन्हीं को सही समझते, बाकी सबको गलत। तो इतनी बड़ी पार्टी महाराष्ट्र निर्माण सेना को मात्र 38 सीटें मिली, 38। अब सोचो इमाम का क्या हाल हुआ होगा, बाप रे बाप। आम आदमी पार्टी ने भी अपना पैर पसारा और आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है, ओहो अरविंद केजरीवाल, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, लेकिन दिल्ली दंगा हुआ तो नपुंसक होकर घर में बैठ गया और मुसलमानों के घर जलते रहे, किसी को कोई परवाह नहीं। और आज भी मुसलमानों के घर जले हुए, उनको कोई परवाह नहीं है। कितनी सीट मिली भैया? 55। बाप रे बाप, दिल्ली में सरकार और यहाँ पर 55। अब आते हैं जो उसका इंतज़ार आप सब कर रहे थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की कितनी सीटें आई? उनकी आई 146 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उन पर उनको 93 सीटें हासिल हुई। ताबड़तोड़। MIM का ये पहला ग्राम पंचायत का इलेक्शन था। पहली बार MIM इलेक्शन लड़ी ग्राम पंचायत की और पहली बार में ही शतक से मात्र 7 सीटें दूर हो गए और 93 सीटें जीत ली। और जो अदर उम्मीदवार हैं उनके 2,349। ये सीट में और हेर फेर होगा कुछ दिन बाद। MIM की भी थोड़ी और बढ़ जाएगी, 93 से 200 तक आएगी, वो कल परसों में फिर पता चलेगा। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि भले से ये ग्राम पंचायत का इलेक्शन, लेकिन लोगों ने अपने बातें दिखाई कि वो बीजेपी पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। अगर वो ज़्यादा ट्रस्ट करते तो आप देखो, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, ये तीनों को मिलाकर करीबन 10,000 वोट हो जाते, करीबन 9 से 10,000। तो ये इनको कभी ना मिलती और अकेले बीजेपी को 3,000 वोट मिली। तो मेजोरिटी तो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन इनका वोट बढ़ जाता है। शिवसेना में, कांग्रेस में, एनसीपी में, ये सब बटे हुए हैं। सब नाम के इंडियंस हैं लेकिन सब बटे हुए हैं। अगर ये लोग एक तरफा आ जाते हैं कि भाई बीजेपी को हराना है, क्योंकि बीजेपी को हराने ठेका तो मुसलमानों ने ले रखा है, तो ये क्यों हराएंगे? तो खैर जोक सपाट। तो अगर ये लोग ठेका ले लेते कि भाई बीजेपी को हराना है, तो सब मिलकर एक ही पार्टी को धड़ाधड़ वोट देकर बीजेपी को 3,000 हो जाता, बाकी जो दूसरी एक बड़ी पार्टी होती, कोई भी होती, MIM ही होती, तो उसको अकेले 10,000 सीट मिल जाती, तो फिर तो ख़त्म हो जाता। अच्छा, इसमें एक खुशखबरी ये है कि AIMIM के इस वक्त 93 सीट हासिल हुई और 3 सरपंच इनके बनेंगे, 3 सरपंच। तो ये बहुत खुशी की बात है कि MIM ने पहली बार पार्टिसिपेशन की इस इलेक्शन में ग्राम पंचायत की। और ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है MIM का कि औरंगाबाद में उनका एक सांसद है, महाराष्ट्र में 2 विधायक है और अब 23 या 24 कुछ कॉर्पोरेटर्स के साथ साथ अब इनके पास 93 ग्राम पंचायत की सीटें और 3 सरपंच हैं। तो काफिला बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि एक वक्त आएगा जब इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम MIM का होगा, क्योंकि दलित बहुत भारी तादाद में MIM के साथ जुड़ रहे हैं। मुसलमान और दलित का इत्तेहाद हो रहा है, जिससे सो कॉल्ड ऊपर समाज के लोग घबराए हुए हैं कि ज़ात पात के लोग मुसलमानों से मिल रहे हैं,
हम इनका पानी नहीं पीना चाहते, ये हम पर राज करने की तैयारी करें। वो वक्त आएगा जब राज करेंगे, मुसलमान और दलित मिलकर भारत में राज करेंगे। तो इसलिए एमआईएम के लिए जी जान लगा कर काम कीजिए, घर से लेकर बाहर तक हर जगह एमआईएम का मुफ्त प्रचार कीजिए, क्योंकि बैरिस्टर असद साहब भीख नहीं मांगते आपसे। आप उनको वोट देते हो तो बैरिस्टर साहब को आपके वोट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस कौम को और भारत को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़रूरत है। आज भारत को एक चाय वाला चला रहा है, जिसकी वजह से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। अपनी मर्जी से नोटबंदी करके 150 लोगों को उसने मार दिया। अपनी मर्जी से जीएसटी लगाकर लाखों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, लाखों लोगों का बिजनेस खत्म कर दी। अपनी मर्जी से पागलपंती में आकर लॉकडाउन लगाकर हजारों मजदूरों का गला घोट दिया इसने। कितने लोग तो कोरोना वायरस से ज़्यादा तो लोग भूखे मर गए, 7-7 दिन ट्रेन लेट चला। तो ऐसे बेवकूफ़ और निठल्ले प्राइम मिनिस्टर से निजात पाने के लिए एक पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर की हमें ज़रूरत है, जिसके अंदर बोलने का जज्बा है, इल्म है, बैरिस्टर है, और वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये वैसे ही शख्सियत है जैसे एक दौर में बाबा साहब अम्बेडकर थे। वो भी बैरिस्टर थे, अपने कौम के लिए लड़ाई लड़ी और इतनी मेहनत की कौम ने ऐसा सपोर्ट किया कि वो सीधा कानून मंत्री बन गए और लिख डाला संविधान। और आज उसी शख्स का संविधान पूरे भारत में चल रहा है। बहुत सारे लोग नहीं चाहते, हिंदुत्व नहीं चाहता कि उनका संविधान चले, क्योंकि हिंदुत्व दिल ऊपर से कहते हैं कि भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, के अंदर ही अंदर वो हिंदू राष्ट्र का गुण गाते हैं। खाते संविधान की, गाते हिंदू राष्ट्र की है। वो देशद्रोही की आबादी करीबन 30% में है पूरे भारत में। तो ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसको बचाने की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने ऊपर लिया। ये इनके अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। हम सबको अपना वोट एमआईएम को देकर इनकी ताकत बढ़ाना है, ताकि ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे सके और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे सके। तो ऐसे लीडर को ज़्यादा से ज़्यादा आपके वोटों की ज़रूरत है। आप सब अपना वोट हर हाल में, कहीं भी आप हो, कोई हारे जीते इसकी बिल्कुल ही परवाह मत कीजिए, बस अपना वोट सीधा पतंग पर छापिए। इसीलिए बैरिस्टर असद साहब का सम्मान करते हुए मैं इंशाअल्लाह मोहम्मद हफीज़ अंसारी इस बात का आज़म करता हूँ कि आज से लेकर और आने वाले वक्त तक जहाँ जहाँ एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी, अगर मेरा वहाँ वोट होगा, अगर मेरे एरिया में एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी, काउंसिलर हो, ग्राम पंचायत हो या फिर एमपी एमएलए हो, कुछ भी हो, मैं अपना वोट इंशाल्लाह पतंग को ही दूंगा, बिना इस बात की परवाह किए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब हर मुसलमान हर दलित इस बात का आज़म कर लेगा तो भारत में मेजोरिटी में एमआईएम की सरकार बन जाएगी। दलित मुसलमान का राज होगा, दलित प्राइम मिनिस्टर होगा और मुसलमान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा। हर स्टेट में दलित चीफ मिनिस्टर होगा और मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। और जो लोगों के इस वक्त दादागिरी चल रही है, उनका दादागिरी को ठेल के निकाल दिया जाएगा। तब देखो, आज इनका वक्त है, कल हमारा वक्त होगा। आज हमें बस सब्र की ज़रूरत है, हमें कुछ नहीं करना है। बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान को बचाने के लिए सब्र करना है, मेहनत करनी है, और ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए या डिप्टी पीएम बनाने के लिए, किसी दलित को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए एमआईएम का साथ देना पड़ेगा। तो इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, जिसका सिर्फ एक फार्मूला है। यूट्यूब कहता है, ये एक बहुत काम की बात है। यूट्यूब कहता है कि जिस वीडियो में तुरंत लाइक करने लोग शुरू कर देते हैं, तुरंत जिस वीडियो के लिंक को लोग धड़ाधड़ व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करने शुरू कर देते हैं, और जब किसी वीडियो पर लोग देखते ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं और लास्ट तक कमेंट करते रहते हैं, अलग अलग टाइप की बातें करते हैं वीडियो के बारे में, गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं, चर्चा स्टार्ट कर देते हैं, और जब वीडियो देखते ही लोग चैनल सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं, तो यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों में रिकमेंड कर देता है। यानी एक रात में वीडियो लाखों लोगों तक पहुँच जाती है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो पर लाइक कीजिए, वीडियो के लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। आप अपनी बात को कमेंट पर रखिए कि आप भविष्य के लिए एमआईएम के लिए क्या देखते हैं। क्या एमआईएम की ये जो 2 सांसद पूरे भारत में, ये कभी 200 हो सकेगा, या जो 2 विधायक महाराष्ट्र में वो 50-60 हो सकेगा, या जो ग्राम पंचायत है वो कभी 1000 की तादाद में हो सकेगा? तो आप अपनी बात कमेंट पर रख सकते हैं। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो अभी के अभी वीडियो के तुरंत वीडियो में क्लिक करके इसको कम से कम 5-6 ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे चैनल फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल इंडिया को भी फॉलो करना ना भूलें। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आप मुझे ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर का आईडी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ट्विटर ऑन कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, और आप मुझसे वहाँ पर बातें भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को और मुझसे कुछ बातें करनी है, कोई इंपॉर्टेंट एमआईएम को लेकर या कोई कन्फ्यूज़न है, तो वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आप व्हाट्सअप मैसेंजर में कर सकते हैं, जिसका नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। भाई प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, बहुत डिस्टर्बेंस होता है कॉल में, बिल्कुल किसी से बात पॉसिबल नहीं है। वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दुआ ज़रूर कीजिए, और जो काम मैंने बोला वो भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत, बरकत आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। बहुत बहुत शुक्रिया।